हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गेश चौधरी हियर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीए एसए के बारे में। इनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे और उस बाद में कंक्लूड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी जॉब बेटर है। प्रीवियस वीडियोज में बहुत बच्चे कमेंट आ चुके हैं, पूछते हैं कि पीए बेटर है कि एसए बेटर है, दोनों में से कौन सी प्रेफर करनी चाहिए। क्योंकि अभी सर्कल प्रेफरेंस भरी जा चुकी है, तो आपके सर्कल अलॉट हो जाएंगे 1 महीने के अंदर। उसके बाद हो भी गए होंगे शायद, मेरे को याद नहीं है। तो उसके बाद फिर आपको डिवीजन प्रेफरेंस मांगी जाएगी, पोस्ट मांगी जाएगी, आप पीए लेना चाहते हैं, ऐसे लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे क्या फिर आपको मतलब उसका खुद के तरीके से एनालाइज करके आप डिसाइड करेंगे आपको पीए लेना है कि ऐसे लेना है, उसके हिसाब से प्रेफरेंस देना। ठीक है। बाद में क्या होता है कि फिर वो मतलब बच्चे प्रॉब्लम करते हैं कि यार गलत फंस गए, हम तो पीए लेते अच्छा रहता, ऐसे लेते अच्छा रहता। बाद में फिर रिग्रेट होता है उनको। तो आप पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जान लो और उसके बाद एकदम प्रिपेयर होके है ना, मतलब प्रेफरेंस फिल करना। तो आज इस वीडियो में हम हर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, लीव, सैलरी, हॉलीडेज जो भी होते हैं कि मतलब वर्क नेचर के, इसके कौन सी चीज़ में कौन सी जॉब बेटर है। तो अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आप डिसाइड करना कि आपको कौन सी जॉब लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसा पहला एस्पेक्ट अगर हम उठाते हैं तो पहला होता है लीव का। तो लीव की वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और बता दूँ कि पीए एसए में लीव जो होती है इक्वल होती हैं, ना पीए में ज़्यादा होती है ना एसए में कम होती हैं। और जो भी हॉलीडेज होते हैं अगर आप उन पे काम करते हैं तो उसका बाद में अलग से ऑफ दे दिया जाता है। ठीक है। तो लीव दोनों में सेम है, कोई फर्क नहीं है, साल में इक्वल लीव मिलती है, चाहे पीए हो चाहे ऐसे हो। और दूसरा अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी पे मैं स्पेशली एक वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले। उसमें मैंने पूरा XYZ ग्रॉस और इन हैंड दोनों सैलरी का बताया है, तो आप एक देख लेना। तो पीए एसए की सैलरी जो होती है दोनों की इक्वल सैलरी होती है, उसके अलावा कोई भी हिडन अलाउंस ऐसा नहीं होता जो पीए को मिले ऐसे को ना मिले, ऐसे को मिले या उसको ना मिले। दोनों की इक्वल सैलरी होती है XYZ किसी भी सिटी में, तो उसमें भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा पीए एसए की में। अगर ट्रांसफ़र की बात करें तो ट्रांसफ़र पॉलिसी रूल दोनों में सेम है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो पीए में ट्रांसफ़र थोड़ा सा लेट होता है। मतलब क्योंकि पीए का स्टाफ ज़्यादा होता है तो कहीं भी ट्रांसफ़र जाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, वेटिंग ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा डिले होता है। और ऐसे में थोड़ा सा जल्दी होता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिले हो जाता है पीए में। ठीक है। तो वहाँ ऐसे में आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद अगर प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन दोनों में सेम ही होते हैं। एमईसीपी वाला प्रमोशन आपको सेम ही मिलेगा और आईपी का एग्जाम देने वाला आपको सेम टाइम पीरियड के बाद आप आईपी का एग्जाम दे पाएंगे। और जैसे आप आईपी बनेंगे तो उसके बाद फिर सेम प्रमोशन मिलेंगे, तो उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं है, वो भी लगभग सेम है। फ़र्क आता है तो कहाँ आता है, दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक वर्क नेचर और जॉब्स की टाइमिंग जो होती है वो। इन दो चीज़ों से ये दोनों जॉब में डिफरेंस आता है और इन दो चीज़ों की वजह से ही बच्चे प्रेफर करते हैं इनको पीए लें या ऐसे लें। बाकी हर चीज़ में जॉब ऑलमोस्ट सेम है, ये जो दो चीज़ें डिफर करती हैं। ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं जॉब टाइमिंग के बारे में। तो ये जैसा कि मैं ऐसे का आपको वर्क नेचर बता चुका हूँ, उसमें मैंने आपको जॉब की टाइमिंग्स ही बताई हैं कि नाइट ड्यूटी रहती है, कब डे शिफ्ट रहती है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे में आपको डे और नाइट दोनों करना पड़ सकता है। ठीक है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं भाई हमको दिन में काम करना, रात को घर पे आके चैन से सोना है, तो वो आराम से पीए चूज़ करें, फिर वो ऐसे न लें। ऐसे मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको नाइट ही करना पड़े, लेकिन कभी अगर चांस पड़ेगा तो आपको नाइट भी करनी पड़ सकती है। ठीक है। अगर आप मतलब विलिंगली नाइट लेते हैं तो फिर आप करेंगे ही, लेकिन जिसको नाइट में काम नहीं करना है तो वहाँ अगर स्टाफ शॉर्ट होगा तो फिर आपको नाइट में भी करना पड़ सकता है। तो इस मामले में पीए आपकी बेटर है जिनको डे ड्यूटी चाहिए। ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि कई मेरी बच्चों से बात हुई जो आरएमएस में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि कहीं छोटे छोटे आरएमएस के ऑफिस होते हैं, तो वहाँ पे क्या है मतलब शिफ्ट खत्म कर दिए, एक ही शिफ्ट कर दिया, मतलब 3-4 शिफ्ट चलती थी वो खत्म करके एक ही शिफ्ट कर दिया। जैसे वर्कलोड कहीं कम होता है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं वर्कलोड के हिसाब से एक शिफ्ट बना देते हैं। जैसे एक बता रहा था कि शाम को 3 बजे ऑफिस खुलता है और 10-11 बजे बंद कर देते हैं, एक ही शिफ्ट चलती है। तो वो आप जो भी आरएमएस ले रहे हैं वहाँ पता कर लें कि वहाँ पे ऐसा कुछ मतलब सिस्टम है, तो शायद फिर ज़्यादा फायदा नहीं होगा आरएमएस में। लेकिन मोस्टली आरएमएस में जहाँ मैंने देखा है मतलब तीनों शिफ्ट चलती हैं, तो वहाँ आपको डे नाइट का दोनों का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। तो वहाँ आपको पीए बेटर रहेगा, मतलब और जिनको नाइट करना है उनको ऐसे बेटर रहेगा, ये जॉब टाइमिंग की। और पीए में क्या रहता है, क्योंकि आपको डे टाइमिंग रहता है, उसमें नाइट आपको करनी पड़ती नहीं है। जैसे कि बहुत बच्चे मेरे साथ के पीए हैं, कोई 8 बजे जाता है, सुबह शाम को 4 बजे आता है, 9 बजे जाता है तो 5 बजे आता है, किसी का 10 से 6 रहता है। मतलब ऑल आई मीन टू से कि जॉब टाइमिंग दिन में ही रहती है, एक एक घंटे का मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन नाइट में नहीं जाना पड़ता। तो ये हिसाब से मतलब पीए आप देख सकते हैं। दोस्तों दूसरी हम बात करते हैं वर्क नेचर के बारे में।
तो जैसा कि ऐसे का आपको मालूम ही है, ऐसे का काम जो होता है वो जो टीम वर्क होता है ऑफिस में, वहाँ ऐसा काम को कोई मतलब ऐसा लोड नहीं होता कि कोई काम आया तत्काल आप करो ही करो उसको। आप चाहो तो काम को 5-10 मिनट के लिए अपने हिसाब से होल्ड भी कर सकते हो, आधा घंटे घंटे के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके ऊपर कोई ऐसा पार्टिकुलर प्रेशर नहीं रहता काम का। लेकिन पीए में आपने देखा होगा, पोस्ट ऑफिस में गए होंगे तो वहाँ के काम का प्रेशर अलग से रहता है और पब्लिक का प्रेशर अलग से रहता है। उसमें मेन चीज़ होती है पब्लिक डीलिंग होती है, आपको पब्लिक के साथ डील करना पड़ता है, ठीक है ना। और पब्लिक आप जानते हो सब तरह की होती है, कोई अच्छा व्यक्ति होता है, कोई ऐसा होता है आके बहस करने लग जाता है किसी बात पे, फालतू की मगजमारी। तो ऐसे में क्या है, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है। काउंटर पे आपने देखा होगा, पोस्ट ऑफिस में काउंटर पे जो बैठते हैं वो कितना मतलब पब्लिक के साथ कैसे डील करते हैं, कोई कोई उनसे बहस करने लग जाता है। आजकल तो वीडियो ही बन जाती हैं, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस वो पोस्ट ऑफिस में आती हैं पब्लिक डीलिंग के साथ, तो वो आपको ऐसे में नहीं आएंगी। तो वहाँ एक आपको ऐसे का बेनिफिट ये मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप दिन भर आप पब्लिक के साथ डील करोगे तो शाम को फिर आप क्या ही पढ़ाई करोगे घर जाके, आप वैसे भी थक जाओगे, आप दिमाग तो वहीं खत्म हो जाएगा आपका, तो घर आके आप क्या ही काम करोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पीए में एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है कि आपको पब्लिक के साथ डील करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे में खाली काम का प्रेशर रहेगा, पीए में काम का प्रेशर प्लस पब्लिक का प्रेशर, दो प्रेशर, ठीक है। तो अभी अगला फैक्टर आता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। जैसे कि आप मान लो पीए में पोस्टेड हो और आपको कोई नई जगह पोस्टिंग मिल गई, जैसे कि साउथ में, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहीं भी, तो वहाँ तो लैंग्वेज भी अलग होती है। और आप मान लो काउंटर बैठे हो तो आप पब्लिक के साथ डील कैसे करोगे, वहाँ के लोगों को हिंदी तो आती नहीं है, और इंग्लिश में भी थोड़ा सा वो, अब इंग्लिश सबको तो आती नहीं है ना, किसी को आती किसी को नहीं, लेकिन तो आप कैसे डील करोगे वहाँ। तो जहाँ लैंग्वेज का इश्यू रहता है ना, वहाँ पीए की जॉब में बहुत दिक्कतें आती हैं, ऐसा मतलब बच्चे बताते हैं, तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो फिर आप प्रॉब्लम तो आती है काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ ऐसे में क्या होता है, आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है तो आपको धीरे धीरे कर लो, ऐसा कुछ नहीं है आप फास्ट करो, आप आराम से कर लो। तो वो सब चीज़ें आप पीए ऐसे में थोड़ा इन सब चीज़ों को ध्यान रहे, क्योंकि आप नई जगह पे पोस्टेड हो जाएंगे तो आपको एक ही चीज़ सोचेंगे कि यार गलत फंस गए हैं, ऐसे लेते हैं कहीं और लेते तो अच्छा रहता, ठीक है। तो पीएसए का जो भी मतलब प्रोस एंड कॉन्स होते हैं वो मैंने आपको खोल के बता दिए, क्योंकि अगर आप कल को प्रेफरेंस बने तो आप एक एक चीज़ को डिटेल में समझें कि कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी रहेगी, कौन सी नहीं। किसी के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है कि भाई हम तो दिन में ड्यूटी करेंगे, हमको नाइट नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है तो वो पीए प्रेफर करें। किसी के लिए मतलब जॉब का रिलैक्सिंग होना जरूरी है, भाई हमको काम अच्छा चाहिए, टाइम हम मैनेज कर लेंगे, तो वो ऐसे को प्रेफर करें, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग रहती हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रहे कि ऐसे में सॉर्टिंग असिस्टेंट में, आरएमएस में आपको टाइम मिल सकता है, आपको टाइम रात का भी मिल सकता है, आपको टाइम दिन का भी मिल सकता है। लेकिन पोस्टल असिस्टेंट में आपको जॉब का नेचर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। जो पीए वाला काम होगा वही करना पड़ेगा, वहाँ आप मतलब वर्क का नेचर चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन आरएमएस में आप टाइम का, जॉब टाइमिंग चेंज कर सकते हो, रात से दिन से रात कर सकते हो, ऑप्शन रहेगा। लेकिन पीए में फिर वो ऑप्शन नहीं रहेगा। और जब तक आप पीए ऐसे अलॉट हो जाएगा ना, तो आपकी पूरी सर्विस खत्म होने तक आप उसी में काम करोगे, आप चेंज नहीं कर सकते हो। पीए से ऐसे में नहीं आ सकते, ऐसे से पीए में नहीं जा सकते। जब तक आप आईपी नहीं बनेंगे तब तक आपको ये पीए ऐसे का अलग अलग में करना पड़ेगा। आईपी बन जाएंगे तो फिर क्या, आईपी तो मतलब पूरे का एक ही होता है, उसको पीए में भी, वहाँ भी, पोस्टल में भी अलॉट कर देते हैं और यहाँ भी कर देते हैं, आरएमएस वगैरह में उनका सब मतलब सेम रहता है, ठीक है। तो जब तक आप पीए से रहेंगे तब तक आपको लास्ट तक वहीं काम करना पड़ेगा। तो जो भी है आप एक बार सोच लें, डिसाइड कर लें, उसके बाद प्रेफरेंस भरें। तो गाइस कैसा रहा आज का ये आपको रिव्यू, आप मुझे जरूर बताएं। और इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और इससे पहले हम प्रमोशन पे, सैलरी पे और सब चीज़ों पे हम लोग वीडियो बना चुके हैं डिटेल में, तो आप वो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को सजेस्ट कर दें, तो उस पर मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।